आज का हमारा टॉपिक है वो लेसन 5 चल रहा है दैनिक जीवन में रसायन, उसका पार्ट 3 है। और पार्ट 3 में हम लेंगे पीएच स्केल। तो पीएच स्केल काम किस में आता है? जिस प्रकार से डॉक्टर है हमारे शरीर का तापमान मापने के लिए तापमापी का उपयोग करता है, उसी प्रकार से किसी विलयन में उपस्थित या अम्ल क्षार की अम्ल व क्षार की सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अम्ल क्षार की सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। इस पीएच में जो पी शब्द है, जो पी अक्षर है, वह एक जर्मन शब्द उषांश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ओटेंज, से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शक्ति, पावर। इसका अर्थ होता है शक्ति, पावर। और जो हाइड्रोजन है इसका यानी H है, इसका अर्थ होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो पीएच का अर्थ हो गया, पीएच में पी है वो जर्मन शब्द पुषांश से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शक्ति, पावर। और एच जो होता है वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बताता है। पीएच स्केल सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में बताया और पीएच की परिभाषा दी। पीएच स्केल के बारे में बताया और पीएच की परिभाषा दी। उनके अनुसार पीएच होता क्या है? उनके अनुसार पीएच होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। मैं यहाँ पे परिभाषा बता रहा हूँ, पीएच की परिभाषा। पीएच की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पीएच होता क्या है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम, जिसे हम लघु गुणक भी कहते हैं, को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम या लघु गुणक है, वो पीएच कहलाता है। अब इस डेफिनेशन से हम इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, तो ये हाइड्रोजन आयन हो गया और इसकी जो सांद्रता है, यानी इसको जब बड़े कोष्टक में रखते हैं तो ये हो गई हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम। ऋणात्मक का अर्थ होता है माइनस, नेगेटिव का चिन्ह, और लोगरिथम यानी लघु गुणक यानी log 10। तो सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम या लघु गुणक को पीएच कहते हैं। इक्वल टू, ये पीएच की परिभाषा, ये फॉर्मूला हो गया परिभाषा से, पीएच इक्वल टू माइनस log 10 और H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अभी हमने पीछे देखा अम्ल क्षार में कि जो पदार्थ H प्लस आयन देते हैं जलीय विलयन में, वो अम्ल कहलाते हैं। ये हाइड्रोजन आयन है वो मुक्त अवस्था में नहीं रहता, फ्री नहीं रहता। ये जल के अणु के साथ, जैसे हाइड्रोजन आयन है, ये जल के अणु के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयनों के रूप में, हाइड्रोनियम आयनों के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इस फॉर्मूला को हम इस प्रकार से अप्लाई करते हैं, पीएच इक्वल टू माइनस
log 10 और ये हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता। तो इसको हम इस प्रकार से भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इसका पीएच के द्वारा हम किस प्रकार से यौगिकों को परिभाषित करते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए किसी विलयन का पीएच या किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक है तो उसका पीएच जो होगा वह कम होगा। और यदि हाइड्रोजन आयनों की किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम है तो उसका जो पीएच है वो अधिक होगा। ये किस प्रकार से होता है, इसको हम पीएच स्केल बना के देख सकते हैं। ये हम एक पीएच स्केल ड्रॉ कर रहे हैं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये H+ आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करेगा और जो नीचे वाला हिस्सा है वो हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। ये 0 से स्टार्ट होता है, मध्य में 7 होते हैं और लास्ट में 14 तक होता है। ठीक है, ये पीएच स्केल है। अब इसके द्वारा देखो आप, यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक है तो यहाँ पर पीएच है 0। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होती जाएगी वैसे वैसे पीएच का मान बढ़ता जाएगा। 0 से 7 होगा, फिर 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 14। इस प्रकार से जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घटती जाएगी, कम होती जाएगी, पीएच का मान बढ़ता जाएगा। तो ये पीएच स्केल से ये दोनों बातें हैं वो कन्फर्म है। अब निकालते कैसे हैं, इसके लिए हम जल का उदाहरण लेते हैं कि जल है वो शुद्ध अवस्था में होता है उदासीन। जल है वो शुद्ध अवस्था में उदासीन होता है। अर्थात यदि हम जल की बात करें तो जल में H2 फॉर्मूला होता है इसका, और उससे 2 आयनों से मिलकर बना होता है, H+ और OH-। तो जो शुद्ध जल है जो उदासीन रूप में पाया जाता है उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की ही जो सांद्रता है, दोनों की ही सांद्रता बराबर होती है। वो होती कितनी है, 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर, ये सांद्रता होती है। अब ये जो फॉर्मूला था हमारा पीएच का, इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के स्थान पर हम ये मान रखेंगे तो आ जाएगा pH = log 10। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के स्थान पर रखेंगे ये 1 × 10⁻⁷। अब ये घात है उसको इधर लाएंगे तो इंटू में हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। pH = 7 log 10। log 10 का मान होता है 1 तो pH हो गया 7। अर्थात वे पदार्थ जिनका pH 7 होता है वे उदासीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो जिनका pH 7 होगा वो होंगे न्यूट्रल, उदासीन, और जिनका जो pH है वो 7 से अधिक होगा वो होंगे क्षारीय प्रकृति के, और जिनका pH 7 से कम होगा वो कहलाते हैं अम्लीय पदार्थ, या अम्लीय जो विलयन है वो कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हम उनकी प्रकृति, पदार्थों की या विलयनों की प्रकृति है वो पीएच के माध्यम से पता कर सकते हैं। यदि पीएच 7 है तो उदासीन होगा, यदि पीएच 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा और 14 तक है तो वो क्षारीय कहलाते हैं। उस 0 से 6 तक हैं या 6.9 तक हैं तो भी वो अम्लीय कहलाएंगे। इसके बाद में है कि इस पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, तो हम इसके उपयोग की बात करते हैं। तो सबसे इसका पहला उपयोग है पीएच का हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या है, तो इसका पहला महत्व लेते हैं पेट की अम्लता। पेट की अम्लता, कई बार आपने देखा होगा
आप जब आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं तो हमारे पेट में जलन होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है और हल्का हल्का दर्द होने लगता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमारे पेट में, उदर में जठर रस स्रावित होता है। उदर में जठर रस या आमाशय जो रस है वो स्रावित होता है और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की जो मात्रा है वह बढ़ जाती है, जिसके कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है। इससे राहत पाने के लिए हम क्या करेंगे? दुर्बल क्षार का उपयोग करेंगे। ये राहत के लिए दुर्बल क्षारों का उपयोग करते हैं, जैसे मैग्नीशियम। इसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की या पिछले पार्ट में किया था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो इन दुर्बल क्षारों का उपयोग जो होता है वो एंटासिड के रूप में करते हैं। और ये जो एंटासिड है या दुर्बल क्षार है वो पेट में या आमाशय में बढ़ी हुई अम्ल की मात्रा को उदासीन करके हमें राहत प्रदान करते हैं। दूसरा इसका उपयोग है या महत्व है दंत क्षय, यानी दांतों का नष्ट होना धीरे धीरे। यहाँ पे दूसरा महत्व लेते हैं दंत क्षय, यानी दांतों का धीरे धीरे नष्ट होना, गलना, खराब होना, दांतों की चमक नष्ट होना। कई बार क्या सामान्यतः होता क्या है कि हमारे मुख का जो pH है वो होता है 6.5। मुख का pH होता है 6.5। हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मुख साफ करते हैं, मुख साफ अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, दांतों के बीच में जो भोजन के अवशिष्ट जो कण हैं वो चिपके रहते हैं और उन भोजन के कणों के ऊपर बैक्टीरिया हैं वो क्रिया करते हैं और क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। क्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। तो पहले से ही मुख का pH सामान्य तो होता है 6.5 और जब ये बैक्टीरिया भोजन के कणों के ऊपर क्रिया करके अम्ल बनाएंगे तो pH और कम हो जाएगा, यानी कि pH हो जाता है 5.5 से कम। इससे क्या होगा, हमारे दांतों के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद कठोर जो मजबूत परत होती है जिसे हम कहते हैं इनेमल, ये इनेमल की जो परत है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। यही क्रिया दंत क्षय कहलाती है। इसकी रोकथाम के लिए हम क्या करेंगे कि मुख को खाना खाने के बाद अच्छी तरह से साफ करते हैं। दुर्बल क्षार होते हैं उनका हम दंत मंजन के रूप में उपयोग करते हैं। तीसरा इसका उपयोग है, तीसरा pH का महत्व है कीटों का डंक। कीटों का डंक आपने देखा होगा, जब लाल चींटी आपको काट लेती है या मधुमक्खी आपको काट लेती है तो वहाँ पे सूजन आ जाती है, जलन होती है। ऐसा इसलिए होता है कि इन सब के डंक में या ये सभी अपने डंक के माध्यम से अम्ल है वो हमारी त्वचा में पहुँचाते हैं, जिससे जलन और सूजन है वो आ जाती है। इससे भी राहत के लिए या इसको वो जलन और जो सूजन आ जाती है उसको कम करने के लिए भी हम वही दुर्बल क्षार, भाई अम्ल है, अम्ल के प्रभाव को कौन कम करेगा? क्षार। तो यहाँ पे दुर्बल क्षार हम उपयोग में लेते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दुर्बल क्षार हम उपयोग करके जलन और सूजन को कम कर सकते हैं। अगला महत्व है, चौथा है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा सबसे पहले तो देखते हैं अम्ल वर्षा होती क्या है। साधारणतया जो वर्षा का पानी है, जो वर्षा जल है, वर्षा का जो जल है वह
शुद्ध होता है, उदासीन प्रकृति का होता है, यानी पीएच उसका होता है 7। लेकिन वर्तमान में बढ़ते हुए प्रदूषकों के कारण, बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण या प्रदूषण फैलाने वाले जो प्रदूषक हैं, इनके कारण जो वर्षा जल है उसका पीएच कम हो जाता है, और ऐसी जो वर्षा है उसको हम कहते हैं अम्ल वर्षा। और इस अम्ल वर्षा के कई दुष्परिणाम हैं, क्या हानियां हैं वो देखो। इसमें क्या है कि जो अम्ल वर्षा का पानी है वो मिट्टी के साथ साथ नदियों का पानी और इनमें रहने वाले जो जीव हैं उनको हानि पहुंचाते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं। इस साथ ही कई बार परीक्षा में जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन्हें पूछा जाता है कि संगमरमर का कैंसर किसे कहते हैं, तो वो भी अम्ल वर्षा ही है। अम्ल वर्षा के कारण जो संगमरमर से बनी हुई जो बिल्डिंग्स हैं, जो इमारतें हैं, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं, तो इसे हम संगमरमर का कैंसर भी कहते हैं। तो इस अम्ल वर्षा को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कारण क्या है, बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण। तो हम वायु प्रदूषण को कम करके या प्रदूषकों को कम करके हम अम्ल वर्षा को रोक सकते हैं। इस पीएच का लास्ट महत्व है, 5वां जो महत्व है वह है मिट्टी का पीएच। मिट्टी का पीएच, इसमें होता क्या है कि हम अपनी फसल बोने से पहले हम क्या करते हैं कि अपनी मिट्टी का कुछ सैंपल लेकर लेबोरेटरी में ले जाते हैं, उसका पीएच है वो ज्ञात कराते हैं। जितना पीएच आता है उस पीएच के अनुसार हम फसलें बोते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें उर्वरक जो होते हैं, खाद होते हैं, वो डालते हैं, ताकि हमने जो फसल बोई है उससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके।